For today's topic is about introduction to parts of speech। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या चीज़ है। जब भी हम क्लास में पूछे थे किसी स्टूडेंट से के पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या चीज़ है, तो कोई बोलता है नाउन, कोई बोलते हैं प्रोनाउन, कोई बोलते हैं वर्ब, कोई बोलते हैं एडवर्ब। ये तो उसके आपका नाम बता रहे हो, पार्ट्स के नाम बता रहे। अभी हम जो क्वेश्चन पूछते हैं उस टाइम कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन है क्या चीज़। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन मैंने यहाँ पे किया कि बिल्कुल प्रॉपर लिखा हुआ है। अगर किसी ने नोट करना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते। तो डेफिनेशन कहते हैं क्या है पार्ट्स में, द डिवीजन ऑफ वर्ड इन अ स्पीच और अ सेंटेंस। क्या है कि स्पीच या सेंटेंस में अल्फाज का क्या है डिवीजन, तकसीम, लेकिन किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रामेटिकल फंक्शन इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी ग्रामेटिकल किसी वर्ड का, किसी लफ्ज का काम क्या है, उस बिना पर जब हम अल्फाज को तकसीम करें तो उसको क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे कि मैं आपको अगर एग्जांपल दे दूं कि इस दुनिया में काम के बिना पे अगर मैं बात करूं तो इस दुनिया में मोची भी होता है। मोची का काम क्या होता है, जूते सिलाई करना। इस तरीके से टेलर होता है तो टेलर का काम क्या होता है, कपड़े सिलाई करना। इसी तरीके से धोबी होते हैं, धोबी का काम क्या होता है, कपड़े धोने। इस तरह कुक होता है होटल में तो कुक का काम खाना पकाना होता है। तो काम के बिना पर हर एक बंदे को हमने क्या है, अपना अपना नाम दिया हुआ है। क्या है, काम के बिना पर हर एक बंदे को इस दुनिया में हर एक बंदे को अपना अपना नाम दे। तो इसी तरीके से काम के बुनियाद पे जब अल्फाज को हम तकसीम कर ले, डिवाइड कर ले, डिवीजन ऑफ ग्रामेटिकल बेस पे, तो इसको हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। उसके बाद आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। एग्जांपल से आपको समझा दो, जैसे कि ये अली इज द टॉलेस्ट बॉय। तो ये जुमले को अगर देखा जाए तो इस अली का अपना एक काम है, इस का अपना एक काम है, द का अपना एक काम है। इस बिना पे जब अगर अल्फाज को हम तकसीम है तो इसको क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ये अली है, अली मैंने यहाँ पे स्मॉल स्मॉल लिखा हुआ है। अली नाउन है, इज है, ये वर्ब है, लेकिन वर्ब में फिर क्या है, वर्ब के अक़साम में ये हेल्पिंग वर्ब है। फिर उसके बाद द जो है ये आर्टिकल है, आर्टी मीन आर्टिकल। तालिस जो है ये एडजेक्टिव और बॉय क्या है, नाउन है। इसी तरीके से मैंने एक और जुमला लिखा है, क्या है, ही इज गोइंग टू स्कूल। ये है क्या, ये प्रोनाउन है, इज हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग वर्ब है, टू इसमें से प्रीपोजिशन है, और स्कूल क्या है, ये भी एक नाउन है। तो इस बिना पे अल्फाज का तकसीम क्या है, जब तकसीम किया जाए अल्फाज की तो उसको हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का देयर आर 8 पार्ट। इंग्लिश लैंग्वेज या ग्रामर में जो है ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। क्विक ऐसे भी बोलते हैं कि 9 हाँ वो आर्टिकल शामिल कर लेते, लेकिन आर्टिकल एक अलग चीज है, वो फिर पूरे हर एक पार्ट में क्या है वीडियो हम इंशाल्लाह आगे बनाएंगे। आज जो है सिर्फ आप लोगों को ये इंट्रोड्यूस करा रहे थे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है और कितने हैं। तो कितने हैं, 8 है। कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है इंग्लिश ग्रामर में, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। आज के वीडियो में हमने सिर्फ इसके नाम लिखे हुए, उसके जो टाइप्स बन रहे हैं, उसके जो काइंड्स बन रहे हैं, उसके जो जेंडर बन रहे, नंबर बन रहे, और उसके अलावा जितने वगैरह वगैरह टाइप्स वगैरह है तो वो हमने सिर्फ यहाँ पे मेंशन किए। नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह नाउन पे अपना एक अलग सा वीडियो होगा, प्रोनाउन पे अलग सा होगा, तो वो भी आप लोगों ने क्या करना है, जरूर देखना है, तो आपको ग्रामर बिल्कुल यहाँ से समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले 8 में से क्या है, नाउन है। नाउन यानी काम करने, ये तो सिंपल सी बात है, हर एक स्कूल और हर जगह में ये डिफाइन करते रहते कि नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस आर थिंग, वही सिंपल सी चीज है। लेकिन बता दिया कि डिटेल में हम फिर बाद में बात करेंगे, आज सिर्फ इसके नाम और इसके टाइप्स वगैरह। तो नाउन में कितने टाइप, काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन में तकरीबन 15 to 16 हमने कितने लिखे हुए, 16 टाइप्स लिखे हुए। उसमें से आते हैं कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। फिर नंबर 5 पे क्या है, कलेक्टिव नाउन। नंबर 6 पे है कंक्रीट नाउन। नंबर 7 पे है कंपाउंड नाउन। नंबर 8 पे है काउंटेबल नाउन। नंबर 9 पे है अनकाउंटेबल नाउन। फिर उसके बाद पोजेसिव नाउन, जेंडर नाउन, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, और उसके बाद एट्रीब्यूटिव नाउन, प्रेडिकेटिव नाउन, और क्या है, अपोजिटिव नाउन। इस हर एक लफ्ज के साथ आपने क्या करना है, नाउन 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 लिख लेना। आप सबका टाइम बचाने के लिए मैंने सिर्फ सिंगल से क्या है नाम लिखे हुए हैं। तो ये है काइंड्स ऑफ नाउन। ये भी तकरीबन सबको पता है कि कॉमन नाउन एक आम बंदे के, प्रॉपर नाउन खास बंदे के, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हमें नजर नहीं आते, वो जिसके बारे में हम सिर्फ सोच सकते। लेकिन बता चुका हूँ कि ये पूरे डिटेल में हर एक नाउन पे अलग सा एक वीडियो बनेगा, वर्ब पे अपने एक अलग से, क्योंकि ये तकरीबन अगर सारे हम एक साथ कर ले तो सारे एक साथ 4-5 घंटे लग जाएंगे, तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो अलग अलग हमने के जिसको जो रिक्वायरमेंट है वो देख लेगा। फिर उसके बाद आते हैं केसेस ऑफ नाउन पे कि नाउन के केसेस कौन से। तो नाउन के केसेस में है नॉमिनेटिव केस, क्या है, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस,
पोजेसिव केस और वोकेटिव केस। कितने केस है? 4 केस है सिर्फ। फिर उसके बाद आते हैं जेंडर ऑफ नाउन पे, यानी जेंडर बयान कर। सबसे पहले कौन सा है? मैस्कुलिन, फिर उसके बाद फेमिनिन, फिर कॉमन और फिर न्यूट्रल। क्या है? कॉमन और न्यूट्रल। यानी अगर बात की तो मैस्कुलिन ऐसे नाउन जो मेल के लिए इस्तेमाल होते हैं, फेमिनिन जो फीमेल के लिए, कॉमन जो दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि स्टूडेंट है, टीचर है, ये दोनों के लिए, तो डॉक्टर है, ये भी दोनों के लिए, तो इसको कॉमन। और न्यूट्रल जो कि उसमें से दोनों खुसूसियात पाए जाते हैं। क्या? दोनों पाए जाते हैं। उसके बाद आते हैं प्रोनाउन पे। प्रोनाउन नंबर सेकंड, पहले नाउन है, इसके टाइप्स काइंड वगैरह बताए दिए। उसके बाद आते हैं प्रोनाउन पे। प्रोनाउन के काइंड्स पे आते हैं। प्रोनाउन के कितने काइंड्स होते हैं? प्रोनाउन के 7 काइंड्स है। कौन से? पर्सनल प्रोनाउन, नंबर सेकंड में है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, उसके बाद नंबर थर्ड में अगर देख रहे हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, फिर उसके बाद क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। कितने हैं? 7 टाइप्स काइंड जो है ये प्रोनाउन के। उसके बाद आते हैं किन से? कंजंक्शन पे। प्रोनाउन कौन से होते हैं? जो किसी नेम की जगह, यानी अली इज अ गुड बॉय, ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो नाम की जगह जब दोबारा जुमले में आते हैं नाउन, तो इसकी जगह हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। उस लफ्ज को हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि ही है, शी है, इट है, आई है, वी है, दे है, तो इसको क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। फिर उसके बाद आते हैं किस पे? कंजंक्शन पे। कंजंक्शन पे आते हैं काइंड्स ऑफ कंजंक्शन। काइंड ऑफ कंजंक्शन में है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, नंबर सेकंड में है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, नंबर थर्ड में है कंजंक्शन ऑफ वर्ब। कितने टाइप्स हो गए? 3 टाइप्स कंजंक्शन के, कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट और कंजंक्शन ऑफ वर्ब। कंजंक्शन ऑफ वर्ब में फिर आते कंजंक्शन ऑफ स्ट्रांग वर्ब, और उसके बाद क्या आते हैं? कंजंक्शन ऑफ वीक वर्ब। तो मिल जाएगा स्टूडेंट। अभी उसके बाद पार्ट नंबर 4 है जो कि वर्ब है। वर्ब क्या चीज होती है? जुमले में जो काम हो रहा होता है, या जो हमारे पास सब्जेक्ट होते हैं वो जो काम कर रहा होते हैं, उस काम को जो एक्शन होते हैं उस काम के लिए क्या पार्ट इस्तेमाल? तो वर्ब इस्तेमाल होते हैं। फिर वर्ब्स के कितने पार्ट्स है? वर्ब्स का मैंने बताया कि हर एक का जितने भी टाइप्स है, हर एक पे एक डिटेल में अलग वीडियो बनेगा। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन हो रहा है इसका। वर्ब है, वर्ब के काइंड्स कितने हैं? वर्ब के एक्शन वर्ब होते हैं। कितने काइंड्स है इसके? 6 काइंड्स है इसके। एक्शन वर्ब, उसके बाद लिंकिंग वर्ब, उसके बाद ट्रांजिटिव वर्ब, उसके बाद एंड ट्रांजिटिव वर्ब यानी एक्शन वर्ब जो काम दिखाई देता है, उसके बाद लिंकिंग वर्ब इज आरएम, ये लिंकिंग वर्ब। इसके बाद ट्रांजिटिव वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है, और एंड ट्रांजिटिव जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है। इनफिनिटिव वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और उसके अलावा है मॉडल वर्ब, यानी कैन, कुड और वुड, ये जो है ये मॉडल वर्ब में आते हैं। फिर उसके बाद आते हैं मोड ऑफ वर्ब। तो ये MOOD वाला मोड है। कौन सा है? मोड, यानी वर्ब का मोड कौन सा कैसे होता है? MOOD, मोड ऑफ वर्ब। ये है, इसमें है इंडिकेटिव वर्ब। कौन से? इंडिकेटिव वर्ब। फिर उसके बाद क्या है? इंपेरेटिव वर्ब। फिर उसके बाद है सब्जंक्टिव वर्ब। फिर उसके बाद क्या है? फॉर्म ऑफ वर्ब आते हैं। ये 3 मोड होते हैं, इंडिकेटिव, इंपेरेटिव और उसके बाद क्या होते हैं? सब्जंक्टिव। फिर उसके बाद आते हैं किसे? फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर्म ऑफ वर्ब पे हम जैसे बोलते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड इसको क्या बोलते हैं? बेस। बेस, पास्ट सिंपल, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल और थर्ड पार्टिसिपल। बेस कौन सा होता है? यानी हम एग्जांपल लेते हैं गो, तो फर्स्ट फॉर्म जो ये बेस हो गया। पास्ट सिंपल वेंट, फिर उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल गॉन, फिर उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल गोइंग, फिर उसके बाद थर्ड पार्टिसिपल यानी गोज, जो हम एस या ईएस लगाते हैं उसको बोलते हैं थर्ड पार्टिसिपल। फिर उसके बाद आते हैं नंबर 5 पे है, 5 नंबर पे इंटरजेक्शन है। क्या है? इंटरजेक्शन है, यानी हम जब कोई काम करने वाले होते हैं और कोई मैच देख रहे और अचानक किसी ने 6 छक्का लगा दिया, तो हम क्या हुर्रा या हुर्रा वी वन द मैच या अलस, सडन फीलिंग जो हमारे होती है, या कोई फाउट हो गया हम अचानक से क्या अफसरदा हो जाते, तो सडन फीलिंग के लिए जो अल्फाज होते हैं उसके लिए हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इंटरजेक्शन। क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन। तो फिर आते हैं काइंड्स ऑफ इंटरजेक्शन पे। काइंड ऑफ इंटरजेक्शन में है प्राइमरी इंटरजेक्शन और सेकेंडरी इंटरजेक्शन। ये ओह, हुर्रा, ओहो, ये प्राइमरी में है, और फिर हम बोलते गुड हो गया, ग्रेट हो गया, ऐसे जो है ये सेकेंडरी में आता है। नंबर 6 पे आते हैं एडवर्ब पे। किस पे? एडवर्ब पे। एडवर्ब क्या होते हैं?
जो कि वर्ब की मीनिंग में इजाफा कर देता है। क्या कहते हैं? जो वर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है, और मोस्टली ये बनते हैं एल वाई लगाने से। क्या है? एल वाई लगाने से ये एडवर्ब बन जाते हैं। काइंड्स ऑफ एडवर्ब की अगर बात करें तो एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ये भी FREQ टोटल नहीं लेगा, सारा नहीं लेगा। ये क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और फिर उसके बाद एडवर्ब ऑफ डिग्री है। तो ये क्या है? एडवर्ब के काइंड्स थे। फिर उसके बाद आते हैं किस पे? टाइप्स ऑफ एडवर्ब पे। टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स पे सबसे पहले आते हैं वर्ब मॉडिफिकेशन। क्या आते हैं? वर्ब को यानी मॉडिफाई करते हैं जैसे एडवर्ब। फिर उसके बाद होता है क्लास मॉडिफिकेशन, जो किसी क्लॉज को मॉडिफाई करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं एडजेक्टिव या एडवर्ब मॉडिफिकेशन, या तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं या किसी और एडवर्ब को मॉडिफाई कर लेता है। फिर उसके बाद है सेंटेंस मॉडिफिकेशन। तो ऐसे एडवर्ब जो कि सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहे हैं उसको बोलते हैं सेंटेंस मॉडिफिकेशन। फिर नंबर 7 पे आते हैं किस पे? प्रीपोजिशन पे। प्रीपोजिशन, काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन में है नंबर फर्स्ट पे सैंपल प्रीपोजिशन, नंबर सेकंड पे क्या है? सेकंड पे है डबल प्रीपोजिशन, और नंबर थर्ड पे है कंपाउंड प्रीपोजिशन, नंबर 4 पे पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, नंबर 5 पे डिस्गाइज प्रीपोजिशन, नंबर 6 पे है प्रेज प्रीपोजिशन। तो ये बता रहा हूँ कि अब एक एक को मैं यहीं पे भी डिटेल हर एक का डिफाइन करूंगा, और फिर वहीं पे हर एक के प्रीपोजिशन पे एक अलग वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट होगा, वर्ब पे अलग होगा, नाउन पे अलग, हर एक पार्ट पे अलग अलग वीडियो होगा। उसमें पूरे पूरे इसके हर एक पार्ट, हर एक टाइप्स, हर एक काइंड्स, हर एक जेंडर के पूरे डिटेल इसमें मौजूद होगा। जो वीडियो नेक्स्ट आएगी उसमें पूरे डिटेल मौजूद। फिर उसके बाद है टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन पे आते हैं। टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन में प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन एंड प्रीपोजिशन ऑफ अदर। यानी इनके अलावा कुछ और होते हैं तो उसको बोलते हैं प्रीपोजिशन ऑफ अदर। फिर उसके बाद आते हैं सबसे लास्ट और 8 नंबर पे, ये है एडजेक्टिव्स। क्या है? एडजेक्टिव्स, जो कि ऐसे अल्फाज जो नाउन या प्रोनाउन के मानी में इजाफा करते हैं तो उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो क्वालिटी में क्या करते हैं? इजाफा कर दे। फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, फिर उसके बाद है प्रॉपर एडजेक्टिव, फिर इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, फिर उसके बाद डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, फिर उसके बाद पॉजिटिव एडजेक्टिव, और फिर इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। ये 8 क्या है? काइंड्स है। तो इस पे भी इंशाल्लाह हर एक का डिटेल नेक्स्ट वीडियो में जो किस पे बने जो एडजेक्टिव उसमें पूरा डिटेल मौजूद होगा। फिर उसके बाद ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव को कैसे ऑर्डर में रखा जाता है। तो सबसे पहले ओपिनियन को रखते हैं, फिर उसके बाद सेकंड पे साइज को रखते हैं, फिर उसके बाद नंबर 3 में एज को रखते हैं, नंबर 4 में शेप को रखते हैं, नंबर 4 में किसको रखते हैं? शेप को रखते हैं, नंबर 5 में कलर को रखते हैं, नंबर 6 में ओरिजिन को रखते हैं, बेस को रखते हैं, और नंबर 8 में क्या करते हैं? मटेरियल को रखते हैं। किसमें? मटेरियल को रखते हैं। और पहले भी मैंने बताया था कि कुछ जो लेक्चरर होते हैं इंग्लिश के या जो कुछ टीचर होते हैं वो क्या बोलते हैं कि ये जो आर्टिकल है ये नौवा है। तो ये 9 पार्ट नहीं है, ये अलग सा एक टाइप है। तो आर्टिकल क्या है? ये ग्रामर का एक अलग सा क्या है? टॉपिक है। ये आर्टिकल ये अलग सा टॉपिक है, लेकिन आर्टिकल के कितने टाइप्स है? 2 टाइप्स है। एक है इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट में सिर्फ ए और एन आता है, और एक उसके बाद नंबर 2 पे जो है ये डेफिनेट आर्टिकल है जो सिर्फ और सिर्फ क्या है? द है। उसमें से द या दी, द कहाँ पे पढ़ा जाता है या दी कहाँ पे पढ़ा जाता है। तो ये भी क्या है? एन, ए, एन और द का या दी का इस्तेमाल, और द कहाँ पढ़ेंगे और दी कहाँ पढ़ेंगे, ये सारा आर्टिकल पे एक वीडियो बनाएगा उसमें मौजूद होगा। तो लिहाजा ये था पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हर एक वर्ब पे एक अलग सा वीडियो बनेगा, नाउन पे यानी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और आर्टिकल हर एक अलग अलग पूरे डिटेल में वीडियो बनेगा। तो लिहाजा आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को एक छोटा सा लाइक दे दें और सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों के साथ शेयर कर ले। सब्सक्राइब करने से ये फायदा होगा आप सबको कि नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी, और दोस्तों के साथ शेयर करें क्योंकि ये नॉलेज है, तो नॉलेज दोस्तों के साथ शेयर करने से उनके भी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। तो लिहाजा उसके बाद आप लोगों ने अपने लिए नोट्स बनाने के लिए क्या कर लो? इसका स्क्रीनशॉट लिया करो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं।